हेलो गाइस। ओके सो अभी हम लोग देखने वाले हैं डिडक्शन चैप्टर। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो वीडियो है इज अबाउट द डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। जो सिलेक्टेड डिडक्शंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं क्विक रिवाइज करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है वो सब जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट है उसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय डिडक्शंस? डिडक्शंस क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन। दो टाइप के डिडक्शंस होते हैं। एक होता है इंटर डिडक्शन जो चैप्टर के अंदर होते हैं, चैप्टर के अंदर होते हैं, और ऐसे डिडक्शन जो चैप्टर के बाहर होते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा डिडक्शन कहते हैं जो चैप्टर 6A में रिकॉर्ड है। तो इंटर डिडक्शन में जैसे सैलरी में सेक्शन 16 है, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 है, ओके, वो इंटर डिडक्शंस है। तो डिडक्शंस ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 80 से चलता है। तो हमारे सिलेबस में बहुत सिलेक्टेड डिडक्शंस है और बहुत इजी से डिडक्शंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो तो हम लोग को लर्न करना है 80C वाला डिडक्शन, फिर 80CCC वाला डिडक्शन, 80CCD वाला डिडक्शन और 80CCE वाला डिडक्शन। ये एक पैसा हम लोग को लर्न करना है। फिर हम लोग को लर्न करना है बेटा 80D मेडिक्लेम वाला सेक्शन। फिर हम लोग को लर्न करना है 80DD और 80U। फिर हम लोग को लर्न करना है 80TTA और 80E। ओके, सो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ये चौथा सेट है, ये पांचवा सेट है। क्लियर? ओके, सो फटाफट से डिडक्शन हम लोग रिवाइज करते हैं और एग्जाम के लिए अपेयर होता है। चलो, तो यहाँ पे सेक्शन 80C डिडक्शन ये क्या होता है बेटा? डिडक्शन नॉर्मली पेमेंट के ऊपर मिलता है। जितना भी आप पेमेंट करोगे, कंट्रीब्यूशन करोगे, सेविंग करोगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगा डिडक्शन। तो सेक्शन 80C इज सर्टेन पेमेंट्स एंड सेविंग्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सब पेमेंट्स एंड सेविंग्स है, राइट, 80C के अंदर। और वो देखते हैं कौन से है। मैं सिलेक्टेड बताऊंगा, उतना ही आपको मिनिमम याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो 80C में ये जो डिडक्शंस है ना वो उसका लिमिट कितना है बेटा? मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर आपको कितना मिलेगा? तो 1,50,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,50,000 अमाउंट इन्वेस्टेड और 1,50,000 ये अमाउंट स्पेंड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। मतलब इस सेक्शन के अंदर समझो आपने एक्सपेंडिचर या कोई सेविंग किया अराउंड 60,000 का, तो 60,000 1,50,000 विच एवर इज लोअर अलाउड डिडक्शन एज एट द रेट ऑफ 60,000, 60 एंड 1,50,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ये सेक्शन 80C जो है वो इंडिविजुअल HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और आपको याद रखते समय LIC याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो। ओके, LIC का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका भी होने दो, कोई भी कंपनी का होने दो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड SPF एंड RPF, राइट। सो कोई भी कंट्रीब्यूशन आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, देन इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद सुपर एनिमेशन फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो भी 80C में आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस किया, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने परचेस किया तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिल सकता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आपने खरीदा रहेगा तो भी 80C में आपको डिडक्शन मिल सकता है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन NSC बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। और इंटरेस्ट ऑन NSC 90% तो एग्जाम में आता ही है। देखो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मुझे रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन NSC पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा NSC के ऊपर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो ये मेरे लिए इनकम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखना है, उसके बाद आप डिडक्शन लोगे अंडर सेक्शन 80C के अंदर। ओके, उसके बाद एन्युटी प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन अक्षय, जीवन धारा, जीवन धनरक्षा। ओके, देन आपको आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट किया रहेगा तो भी 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देन हाउसिंग लोन रीपेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने समझो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया रहेगा तो 80C में डिडक्शन आएगा। याद रखना, समझो आपने हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया, कितना? द अमाउंट रीपेमेंट किया 2 लाख रुपीज, उसमें से वी कैन से 1,50,000 जो है ना, ये 1,50,000 आपका क्या है? ये 1,50,000 आपका इंटरेस्ट है और 50,000 है ना ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आपको रिडक्शन कैसे मिलेगा? ये 1,50,000 जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो सेक्शन 24 के अंदर मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये 50,000 जो आपने प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है वो आपको मिलेगा 80C के अंदर। क्लियर? हेलो? ओके, सो जो भी इंटरेस्ट है आपको रिडक्शन मिलेगा
सेक्शन 24 के अंदर, और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 80C के अंदर, राइट। ट्यूशन फीस, कॉलेज की ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हो तो 80C में डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो ये बेसिक है जो नॉर्मली एग्जाम में रिपीटेटिव आते हैं। 9 डिडक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको याद रखना तो नाबार्ड बॉन्ड भी याद रख सकते हो। हाँ, बैंक फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेवर रहेगा, टैक्स सेवर एफडी रहेगा, तो टैक्स सेवर एफडी रहेगा तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, पर मैक्सिमम कितना मिलेगा 1,50,000। फिर आता है 80CCC। व्हाट बेटा? 80CCC। तो 80CCC इज अ पेंशन प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया का पेंशन प्लान है। ये पेंशन प्लान आप ले रहे हो तो आपको 80CCC में डिडक्शन मिल सकता है। फिर 80CCD, ये भी पेंशन प्लान है, पर ये पेंशन प्लान किसका है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम में आप पेंशन निकाल रहे हो तो भी डिडक्शन आपको 80CCD मिलेगा। तो दोनों भी पेंशन प्लान है। 80CCC पेंशन प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया, 80CCD से पेंशन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे देखा जाए तो 80C में 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट, 80CCC में 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट, 80CCD में 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट। ये सुनो, ये मैक्सिमम लिमिट है बेटा, राइट। ओके, तो ऐसे देखा जाए तो 4,50,000 इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो 4,50,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CCE ये कंट्रोलिंग सेक्शन है। 80CCE क्या कहता है? 80C, 80CCC एंड 80CCD। ओके, इनको तीनों को मिला के मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000। आर यू में गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? हेलो, ये सुनो, राइट। तो 80C का लिमिट 1,50,000 है, 80CCC का लिमिट 1,50,000 है, 80CCD का लिमिट 1,50,000 है। तो तीनों को मिला के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यू विल गेट 1,50,000। समझा? ओके, वेरी गुड। फिर आता है 80D। सो 80D इज अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो तो उसका प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसकी पहली कैटेगरी है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स और नॉट। यस और नो? तो यहाँ पे सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में आपकी कैटेगरी, ओके, मेरी कैटेगरी और मेरे पेरेंट्स की कैटेगरी। पेरेंट्स आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है क्या नहीं डिपेंड है वो मैटर नहीं है, पर यहाँ पे सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोला है। ओके, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज नहीं बोला। डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब ऐसा चिल्ड्रन जो कमा रहा नहीं है, जो चिल्ड्रन आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है। ओके, चलो, तो उसके लिमिट क्या देखना है? समझो मेरा एज 60 के नीचे है। ओके, मेरे ग्रुप का सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका एज समझो 60 के नीचे है तो मैक्सिमम यू कैन क्लेम 25,000। हाउ मच अमाउंट? 25,000। और आपके पेरेंट्स, उनका भी एज 60 के नीचे है तो भी वो कितना क्लेम कर सकते हैं? 25,000। पर समझो मेरा एज जो है, मेरे ग्रुप का एज सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका एज 60 के नीचे है तो 25,000 मिलेगा, और पेरेंट का एज 60 के ऊपर है तो उनको 50,000 मिलेगा। तो 25, 50, 75,000 यू कैन क्लेम। और समझो मेरे दोनों ग्रुप, मतलब मेरे ग्रुप और मेरे पेरेंट का ग्रुप, ये दोनों का एज 60 के ऊपर है तो 50, 1 लाख तक डिडक्शन आप ले सकते हो। 80D का आपको खासियत याद रखना है कि 80D कंपलसरी मेडिकल प्रीमियम जो पे करोगे वो कंपलसरी चेक से पेमेंट करें, चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी मोड, राइट। LIC प्रीमियम आपने 80C वाला LIC प्रीमियम आप कैश में पे कर रहे हो, अलाउड, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, इस अलाउड डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर 80D में याद रखना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंपलसरी बाय चेक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पे करना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 आप कैश में दे सकते हो। और इसमें और एक अमेंडमेंट है कि आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, मतलब आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ओके, और कोई आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपके फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो गए और उसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया तो 50,000 तक, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन आप 80D के अंदर ले सकते हो। मतलब 2 लाख रुपीज खर्चा किया तो 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 2 लाख और 50,000 विच एवर इज लोअर यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन। उसके बाद आपको सेक्शन देखना है 80DD। 80DD ये हैंडीकैप के ऊपर है, पर कौन हैंडीकैप्ड है? तो जो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट हैंडीकैप। जो बंदा आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपका रिलेटिव है जो हैंडीकैप्ड है और वो रिलेटिव आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो डिपेंडेंट हैंडीकैप ने इसका नाम दिया, डिपेंडेंट हैंडीकैप, जो डिपेंडेंट है वो हैंडीकैप्ड है। तो 80DD, राइट। और 80U करके सेक्शन है, तो 80U में कौन हैंडीकैप्ड है बेटा? 80U में 80 से खुद 80 से हैंडीकैप्ड है। जब 80 से खुद हैंडीकैप्ड है तो ऑब्वियसली वहां पे 80U आएगा। अभी दोनों सेक्शन पढ़ते समय ना पैरेलली पढ़ना है। 80DD और 80U ये सिमिलर है, सेम प्रोविजन है, सेम एक्ट है, ओनली अलग अलग पैरामीटर आएंगे। वो डिपेंडेंट है, ये खुद 80 से हैंडीकैप्ड है। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि 0 to 40% आपकी डिसेबिलिटी है ना, तो आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ओके, 40 to 80% डिसेबिलिटी है तो यू कैन क्लेम 75,000 एंड अबो 80% आपकी डिसेबिलिटी है तो यू कैन क्लेम 1,25,000।
ओके एग्जाम में डिसेबिलिटी लिख के आएगा, ये बंदा कितना परसेंट डिसेबल्ड है। ओके 80% डिसेबल्ड है, 85% डिसेबल्ड है 1,25,000, 75% डिसेबल्ड है 75,000। आर ए क्लियर? सो 40 to 80 के बीच में रहेगा तो 70 और फ्लैट डिडक्शन है बेटा। यहाँ पे ऐसे नहीं कि इतना स्पेंड किया तो इतना, विच एवर इज लोअर हायर, नहीं बेटा, पूरा फ्लैट। मतलब डिसेबिलिटी समझो आपने आपको 85% लिख दिया तो डायरेक्ट जीटीआई से 1,25,000 अंडर सेक्शन 80DD और 80U के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। 38% डिसेबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि यार नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तू खुद का इनकम खुद का सर्वाइवल देख सकता है, तो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज देखने, कभी कभी एग्जाम में डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं दिए जाते, वो कहते हैं सीवर डिसेबिलिटी। अरे सीवर है मतलब एकदम मेजर है, तो मेजर डिसेबिलिटी रहेगा तो आप लास्ट ब्लॉक में आओगे, अब वो 80%। और समझो सम साइलेंट है सर, उन्होंने लिखा ही नहीं, सीवर भी नहीं लिखा ना परसेंटेज दिया है, तो मैं बीच का काउंट करूंगा 75,000, बट नोट लिखूंगा कि वी एज्यूम्ड हियर द डिसेबिलिटी परसेंटेज बिटवीन 40 to 80%। अरे क्लियर बेटा? तो 80DD समझा, 80DD और 80U ये दोनों भी आपको एक साथ प्रोविजन आपको याद रखना है। 80DD ये डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है और 80U ये असेसी हैंडीकैप्ड है। क्लियर? चलो ये दो सेक्शन होने के बाद में से आता हूं 80E के पास। 80E क्या बेटा? 80E इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशन का ई ऐसे याद रखना 80E, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन में क्या लिखा है कि जो भी आप लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो फॉर हायर एजुकेशन, राइट, 12 के बाद जो भी हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए जो भी आप लोन लोगे, एजुकेशन लोन लोगे, उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे आपको 80E के अंडर डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जितना तो इंटरेस्ट पे करेगा उतना मिल जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए, 8 साल के लिए मैक्सिमम इसका लिमिट है, राइट। पर जितना भी तो इंटरेस्ट पे करेगा उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80E के अंदर। ये भी बहुत फेमस सेक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, राइट। उसके बाद आता है 80TTA। सो 80TTA क्या है? सो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। तो जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना, जो भी आपको इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये आपके लिए इनकम है। जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोला कि वो इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखो एंड देन 80C में डिडक्शन लेना। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल पकड़ना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो टैक्सेबल होगा, देन यू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। सो मैक्सिमम लिमिट 10,000 है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लोअर। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000, 13,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो 13,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर, अमाउंट कितना आएगा? 10,000। यू विल गेट डिडक्शन ₹10,000। इफ आपको 7,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो 7,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर, अमाउंट विल बी 7,000। तो 7,000 इज टैक्सेबल, 7,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA के अंदर। अरे क्लियर बेटा? ओके। और एक सेक्शन है 80TTB जो आपके सिलेबस में नहीं है तो भी हमने पढ़ा के यहाँ पे रखा हुआ है कि 80TTB इज ए सीनियर सिटीजन FD है। तो आप सीनियर सिटीजन है, उससे फिक्स डिपॉजिट रखा तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम 50,000 का है, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। अरे क्लियर? और यहाँ पे हमारा डिडक्शन खत्म हो रहा है। डिडक्शन करते समय केयरफुली दो सेक्शन को बराबर से याद रखना, दो आइटम को याद रखना, एक तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। 90% या 80% पब्लिक है ना, यहां पे मिस्टेक करता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पहले आपको लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन NSC का 80C में और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का 80TTA में। अरे क्लियर? तो 80C एक सेक्शन है, 80CCC, 80CCD और 80CCE। तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 और ओवरऑल लिमिट कितना बेटा? 1,50,000। ओके, मैक्सिमम 1,50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। 80D ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है, मिनिमम एज समझो 60 के नीचे रहेगा तो 25, सीनियर सिटीजन बन गया तो 50,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक 5,000, मेडिकल प्रीमियम कंपलसरी चेक से करना है। फिर आएगा 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप एंड 80U असेसी हैंडीकैप, लिमिट 0 to 40 नील, 40 to 80 75,000, अबो 80 1,25,000। 80E इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन और 80TTA इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आर यू विथ मी गाइस? ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमारा डिडक्शन का पूरा रिवीजन यहां पे खत्म हो गया। इज अ बेसिक रिवीजन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट है, राइट। तो जिसको ये वीडियो की जरूरत है उनके साथ ये शेयर करना। ओके, चलो, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो, बाय बाय, टेक केयर।